तो आप सभी का स्वागत है सानून में एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे इस नए मानवा का नाम है नैनो मशीन। बिना किसी टाइम बर्बाद किए हम इसका एपिसोड 1 यहाँ से शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब एक लड़का एक जंगल में कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत की वजह से वो एक चीज में टकरा कर वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। मेरी बुरी किस्मत, मेरे पैर बिल्कुल थक चुके हैं। हाँ? हे, तुम लोग आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तो बताओ मुझे, ये सब तुम लोगों की ही चाल थी, है ना? तभी वहाँ अचानक उस लड़के को मारने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, तुम्हें मारने का ऑर्डर मैं बहुत पहले मिल चुका था, यंग मास्टर चियोंग। और उसके पास ही खड़ा दूसरा आदमी बोलता है, तुमने यहाँ आने में इतना टाइम लगा दिया कि मैं तो सो ही जाने वाला था। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? मैं तो ज्यादा थक चुका हूँ कि अब मैं भाग भी नहीं सकता। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे एक आर्मी ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वहाँ पे तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। तो फिर तुम मेरी ही जान क्यों लेना चाहते हो? इस बात का जवाब देते हुए एक आदमी बोलता है, चाहे तुमने कर्मी छोड़ दिया हो या फिर तुम लड़ाई करने में बिल्कुल भी अच्छे क्यों ना हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए था यंग मास्टर, जब तक तुम राजगद्दी के वारिस बनने के उम्मीदवार हो तब तक तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है मरने के अलावा। अपने दोस्त का साथ देते हुए एक आदमी बोलता है, अब अपनी गर्दन हमारे हवाले कर दो। वहीं खड़ा दूसरा आदमी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी पैदाइश जहाँ जैसी हुई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर राजवंश का खून है तब तक हम तुम्हें बेदर्द मौत देंगे। एक लॉयल बर्थ, इन्होंने मेरी माँ की इज्जत उछालने की हिम्मत कैसे की? ये लोग मुझे बेदर्द मौत देना चाहते हैं, हाँ? तभी वो लड़का जो कि प्रिंस होता है अपने कपड़े में से एक तलवार निकालता है और बोलता है, मैं यहाँ बिना लड़ाई किए बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर एक आदमी बोलता है, ओ क्या तुम्हें लड़ाई करने आता भी है? तुम्हें तो खुद भी नहीं पता तुम आखिर कर क्या रहे हो। हाँ, देखो इस बच्चे को लड़ाई करने आता नहीं और चला है हमसे लड़ने। बढ़िया, अब तो और ज्यादा मजा आएगा शिकार करने में। यह कहकर उस राजकुमार पे सभी एक साथ हमला कर देते हैं और वहाँ पे एक युद्ध छिड़ जाता है और हमारे राजकुमार बहुत ज्यादा बहादुरी से उनका सामना कर रहे होते हैं। लेकिन युद्ध का ज्ञान न होने के कारण एक सैनिक उनके हाथ में वार करके उनका तलवार गिरा देता है और उन्हें हाथों से पकड़कर आसमान में टांग देता है और बोलता है, हो गया तुम्हारा। अरे ये क्या, ये तो हमारे राजकुमार की चाल थी। तभी उनमें से एक बोलता है, बचो। क्या? और इससे पहले वो आदमी कुछ कर पाता, हमारे राजकुमार ने उसके गर्दन पे वार करके उसका गला काट दिया। ये करने के बाद हमारे राजकुमार खुश होकर बोले, मिल गया ना मजा, आ गया स्वाद। ये होता हुआ देखकर एक आदमी बोलता है, एक लड़का जिसे लड़ाई का कोई ज्ञान ना हो वो हमारे स्लेट स्क्वाड के मेंबर को मार सकता है, वो भी कैसे? क्या उसका भागना सिर्फ एक चाल थी? यह सब सोचकर एक आदमी बोलता है, सोचो अगर एक बार लड़ने की ट्रेनिंग लेता है जो कितना ताकतवर बन जाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो आदमी हमारे राजकुमार पर हमला कर देता है और उनके मुंह पे एक लात मार देता है, जिस चोट खाकर हमारे राजकुमार जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। खेल खत्म हुआ तुम्हारा। ये बोलकर उस आदमी ने हमारे राजकुमार के पेट में चाकू मार दिया और हमारे राजकुमार चिल्लाने लगे और वो आदमी पास आकर बोलता है, कैसा लग रहा है पेट में छेद होने के बाद? राजकुमार मन में सोचते हैं, लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने कम से कम एक को तो मारा। वो आदमी राजकुमार पर फिर से हमला करता है और बोलता है, तुम बहुत धीरे चिल्ला रहे हो और तेज चिल्लाओ। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमारे पास शायद कोई और रास्ता नहीं था, हमें एक आदमी को गवाना ही पड़ा। और तभी वहाँ पे लाइट की स्पीड से भी तेज कोई चीज आती है और एक आदमी को देख के देखते पूरा पूरा तबाह कर देता है। साफ सुथरे शब्दों में कहूँ तो उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये देखकर राजकुमार तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, पीछे देखो। वहाँ पे एक नए इंसान की एंट्री होती है जिसका ओवरऑल अलग ही लेवल पे होता है। उसे देखकर एक व्यक्ति पूछता है, तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा अजीब है, कहाँ के हो तुम? ये बोलकर उनमें से एक बहुत ज्यादा तेजी से उस पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा ये नया बंदा बिना किसी डर के मुस्कुराता है और लाइट की स्पीड से उनमें से कुछ चीर देता है और ये देखकर वो घबरा जाते हैं। ये सब देखकर उनमें से एक बोलता है, ये क्या था? क्या ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है? नहीं, मैंने जहाँ तक देखा उसने अपना रूप बदल लिया जैसे एक पानी। ये देखकर उनमें से एक मेंबर पूछता है, कैप्टन ये रोशनी क्या था? कहीं ये महान मुरी मास्टर की शक्ति तो नहीं? नहीं, ऐसे बेकार से लड़की को क्यों बचाने आएंगे? इसके बाद कैप्टन बोलते हैं, हमारा मिशन पूरा हुआ, इसका खून पहले ही बहुत ज्यादा बह चुका है, तब ये बच नहीं पाएगा, तब हमें पीछे हट जाना चाहिए, चलो पीछे हट जाओ। ये बोलकर वो सब पीछे हटने लगे और भागने लगे, लेकिन हमारे इस भाई ने तो उन्हें भागने से रोक ही दिया और उन्हें हवा में ब्लास्ट कर दिया। ये सब होते हुए देखकर हमारे प्रिंस को बहुत ज्यादा खुशी मिली, लेकिन उनका खून बहुत ज्यादा बहने के कारण उनकी आंखें खुल नहीं पा रही थी, बंद हो जा रही थी बार बार। तभी ओनोनमदा बोलता है, ये लगता है हमारे महान मास्टर मरने से पहले भी अच्छी मूड में होंगे। ये सुनकर प्रिंस जाग जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर ये कौन है और क्या बोल रहे हो तुम? मेरी नजर हर पल कमजोर होती जा रही है और मेरा शरीर ठंडा हो रहा है, क्या मैं ऐसे मरूंगा? तभी वो अननोन बंदा बोलता है, ओह मिल ही गया, चलो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।
मास्टर मैं और भी जल्दी आना चाहता था ताकि मैं आपको इस चीज का इस्तेमाल करना सिखा सकूं, पर मुझे लगता है मुझे और ज्यादा जल्दी करनी होगी आपके मौत से पहले। और फिर उसने कुछ सुई जैसा उसने लिया और अपने मास्टर को लगा दिया और बोला, सिर्फ इसे देखने से चुभन जैसा होता है। लो हो गया। तो ठीक है मास्टर, अब मैं चलता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे और अपने आने वाली जिंदगी को अच्छा बना पाओगे। ये नैनो मशीन सबसे एडवांस है तो इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आप सब खुद समझ लेना। इतना बोलकर वो बंदा वहाँ से अचानक से कहीं गायब हो जाता है और हमारे प्रिंस अभी भी कंफ्यूजन में थे कि वो लड़का था कौन और यहाँ पे हुआ क्या। तभी उनके दिमाग में अचानक से कुछ बजता है, जैसे कोई आवाज या कोई सीरियल नंबर। प्रिंस बोलते हैं, मेरे दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। स्काई कॉपी जेन नंबर 7 नैनो मशीन अब चालू हो चुका है। बहुत पहले चाणक्य बोरस ने अपने बचाव हेतु मार्शल आर्ट सीखा। वक्त के साथ साथ मार्शल आर्ट भी सीमित नहीं रहा, ये भी विकसित हुआ और एक खूंखार कला बन गया। पूरी तरह से फाइटिंग टाइप और एक स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक की वजह से ये बहुत ज्यादा महान और एडवांस बन गया। मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी कला और टेक्निक को एक कागज में लिख कर रख दिया, जो कि आगे चलकर सीक्रेट मेनूज के नाम से जाने गए। जो बोरिस इन टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं उनकी ताकत एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से उन्हें मुरीम वॉरियर के नाम से जाना गया। जब ये वॉरियर्स अपने मास्टर के छत्र छाया में इकट्ठा होते हैं तब एक संस्था बनी। उस समय 2 ऐसी संस्थाएं थी जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी, एक अच्छाई की थी और दूसरी बुराई की थी। लेकिन वहाँ पे एक तीसरी संस्था भी थी जो कि ना ही अच्छाई ना ही बुराई, वह तो केवल ताकत पे भरोसा रखते थे। दुनिया ने उन्हें नाम दिया डेमोनिक कल्ट। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि अपने पास्ट को पीछे छोड़कर सेकंड डेमन लॉर्ड बनता है। ये कहानी है ये वुन चैन की। उस युद्ध के बाद हमारे प्रिंस योहन बेहोश हो गए थे, अब जाके उनकी थोड़ी आँख खुली है। अचानक से आँख खुलने के कारण वो घबरा जाते हैं और उठ के बिस्तर पे बैठ जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन मेरे पेट में तो चाकू मार दिया गया था ना। आखिर क्या हुआ मेरे साथ? ये कहने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी और उनके हाथ भी बहुत ज्यादा काले हो गए थे। उनके शरीर से इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी कि उन्हें उल्टी आने वाली थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दिया, यूजर क्या तुम जाग गए हो? क्या यूजर क्या तुम जाग गए हो? कौन है? यह बात सुनकर प्रिंस घबरा जाते हैं। वो अपने इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है। तभी फिर से दिमाग से आवाज आती है, शांत रहो यूजर। प्रिंस थोड़ा विचार करते हैं और सोचते हैं ये आवाज तो कहीं दूर से भी नहीं आ रही है, शायद कोई टेक्निक भी नहीं है, तो शायद ये मेरे दिमाग से आ रही है। क्या सच में ये मेरे दिमाग से आ रही है? सही कहा यूजर। क्या? प्रिंस कहते हैं, तुम हो कौन? मैं तुम्हारे दिमाग से सीधा कनेक्ट होकर बात कर रहा हूँ। मैं स्काई कॉपी का जेन 7 नैनो मशीन हूँ। ये बात सुनकर प्रिंस गुस्से में बोलते हैं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। मशीन फिर से बोलता है, मैं जेन 7 का नैनो मशीन हूँ। नैनो मशीन? प्रिंस ने सोचा, क्या ये वही डेमोनिक स्पिरिट है जो सीक्रेट फ्लेम के साथ पूजा जाता है? इतना बोलकर प्रिंस अपना सर झुका लेते उसके सामने और बोलते हैं, क्या ये सच है? क्या तुम वाकई वही जाने माने मशीन हो? तब एक सोल्जर आता है और वो किसी जगह का पता देता है और मुखिया बोलते हैं, समझ गया। तो यह एक मरने की कोशिश थी। सोल्जर बोलता है, हाँ मास्टर, मुझे हमेशा से पता था कि ये लोग गैंग मास्टर के जान के पीछे पड़े, लेकिन मुझे यह नहीं लगा था कि ये लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे। इस बात का जवाब देते हुए मुखिया बोलते हैं, सोचने वाली बात होगी कि जो ऐसे महारथी को मार सका वो कौन होगा? मुखिया जी, मुझे लगता है किसी ने गैंग मास्टर की मदद की होगी, पर मुझे नहीं पता कौन होगा। हाँ तुमने सही कहा, ऐसा हो सकता है। जब सोल्जर वहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ लाशें पड़ी हैं और जमीन पूरी ठंडी हो चुकी है। पर सोचने वाली बात यह है कि उन सबके आधे ही शरीर थे, पता नहीं आधा कहाँ गायब हो गया था। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका शरीर पूरा था, बट उसके गले में चाकू था जो मैंने यंग मास्टर को दिया था। शायद उन्होंने इसका उपयोग करके उसे मारा होगा। तभी सोल्जर को किसी की सांस लेने के बजाय बॉडी से ज्यादा दूर नहीं, उसी पास ही में यंग मास्टर की बॉडी पड़ी थी। सोल्जर ने बिना देरी किए उसे अपने साथ लाया और यंग मास्टर फिर बोलने लगे, पर उसके शरीर पे तो कोई जख्म नहीं है। सोल्जर बोलता है, हाँ आपने सही कहा, और उसकी सांस से भी दम बहुत सही थी, जैसे वो बस सो रहा हो। मास्टर बोलते हैं, उसके कपड़े पूरी तरह फाड़ दिए गए लेकिन उसके शरीर पे एक भी निशान नहीं। उसकी जरूर किसी ने मदद की होगी, पता लगाना होगा। इस राज के बारे में पता करने चले जाते हैं सोल्जर। फिर इधर हमारे प्रिंस पूछते हैं, क्या तुमने ही मेरी जान बचाई मशीन? मशीन बोलता है, मैंने तुम्हारे उन दुश्मनों से तो मदद नहीं की, लेकिन मैंने तुम्हारे शरीर को हिल किया। प्रिंस पूछते हैं, सेल्फ डिफेंस क्या है? फिर मशीन बोलता है, यूजर की रक्षा करना। मशीन बताता है कि वो डेमोनिक कॉल से नहीं है। ये बात सुन के मास्टर हैरान हो जाते हैं। फिर मशीन बिना कोई सवाल का जवाब दिए मास्टर के दिमाग पे कुछ ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देखकर मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें उल्टी जैसा होने लगता है और वो उल्टी कर ही देते हैं आखिरकार। मशीन बताता है, पहली बार ट्रांसफर करने में ये तो सबके साथ होता है, ये आम बात है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर प्रिंस बोलते हैं, अरे यार मेरा सर चकरा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? नैनो मशीन? हाँ मास्टर, जवाब देते हुए मशीन बोलता है। प्रिंस सवाल पूछते हैं, क्या सच में मेरे शरीर में 10,000 से भी ज्यादा मशीनें हैं? मशीन बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं मास्टर, आपके बॉडी में 64,82,40,000 मशीनें हैं। प्रिंस पूछते हैं, अगर मैं चाहूँ क्या तुम मेरी बॉडी छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारी बॉडी तब छोड़ूंगा जब तुम मरोगे, ट्रांसफर की गई जानकारी के हिसाब से।
मास्टर मन में सोचते हैं मेरे खुद के भाई मेरी जान के पीछे पड़े हैं, अब ये मशीन भी, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सोल्जर वहाँ पे आ जाता है और बोलता है यंग मास्टर क्या आप यहाँ पे हैं। और तभी देखकर मास्टर घबरा जाते हैं और सोचते हैं मुझे चुपना चाहिए और नैनो मशीन को भी चुप होने के लिए बोल देते हैं। नैनो मशीन चुप नहीं होना चाहता है लेकिन मास्टर की जबरदस्ती कारण उसे चुप होना पड़ा। तभी सोल्जर वहाँ पे आके बोलता है लगता है यंग मास्टर अभी भी सो रहे हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। उसने देखा कि यंग मास्टर जगे हुए और बोलता है मास्टर आपकी तबीयत कैसी है, अब ठीक तो है ना। घबराते हुए बोलता है वो यंग मास्टर आपके शरीर से कैसी बदबू आ रही है। सोल्जर पूछता है। प्रिंस सोचते हैं ओ मैं तो भूल ही गया। फिर मुखिया जी बोलते हैं यंग मास्टर चियोंग हम पहले मिल चुके हैं ना। प्रिंस बोलते हैं हाँ। मुखिया बोलते हैं अपना हाथ दिखाओ मैं तुम्हारी हाथ चेक करता हूँ। प्रिंस घबराते हैं लेकिन दे देते हैं। फिर उन्होंने नस चेक किया और बोलते हैं अजीब बात है। तभी सोल्जर चिल्ला के बोलता है कैसी बात, क्या यंग मास्टर को कुछ हो गया है। नहीं यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा चमत्कार हो गया, इन्होंने तो बहुत ज्यादा शक्ति हासिल कर ली है। यह सब सुनकर सोल्जर हैरान हो गया। मुखिया बताते हैं तुम्हारी बॉडी अब मार्शल आर्ट सीखने के लिए तैयार हो गया है। मास्टर सोचते हैं क्या मतलब कि ये जहर था जो मेरे बॉडी से इतनी देर से चिपका था, क्या ये सब तुमने किया नैनो मशीन। प्रिंस बोलते हैं अब बोलो भी। हाँ हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया। जो नैनो मशीन तुम्हारे बॉडी में जुड़ा है उन्होंने सारी जहर को खत्म कर दिया और तुम्हें फिर से ताकतवर बना दिया और तुम्हारे हर नसों और मांसपेशियों को 1000 गुना ज्यादा मजबूत बना दिया है। प्रिंस बोलते हैं क्या तुम हो क्या चीज, तुमने कहा था कि तुम एक मशीन नहीं हो, पर क्या तुम पक्का इस बात पर श्योर हो। मशीन बोलता है हाँ मैं एक नैनो मशीन हूँ ना कि मशीन हूँ मास्टर। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या हम और इसके आगे के एपिसोड भी लाए। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।